नमस्ते। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी स्पिरिचुअल हीलर्स के बारे में, क्योंकि लाइफ कैसे होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में आया है लोगों से और मैंने शॉर्ट्स में भी बोला था, तो यही वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं या जो ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पे हम अच्छे ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं लोगों को मदद करने के लिए, उनको जो अननोन चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, उनको निकालने के लिए। हम उन हीलर्स की या उनको तो मैं खैर हीलर्स भी नहीं बोलूँगी, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो इसके नाम पे लोगों को ब्लैक मैजिक में फंसाते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, नेगेटिव चीज़ों में फंसाते हैं। उनको हम बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उनको तो बिल्कुल मैं इंसान ही नहीं समझती हूँ कि जो इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं, राइट। जो यूनिवर्स के लॉज के साथ खेल रहे हैं। यहाँ हम जेन्युइन हीलर्स की बात कर रहे हैं कि उनकी लाइफ, जो लोग जनरली सोचते हैं कि अगर इनको रिमूव करना आता है ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी, तो ये तो बहुत लकी हैं, इनके फैमिली वाले बहुत लकी होंगे, ये खुद कितने लकी होंगे, इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ही नहीं होता होगा। तो यही क्लैरिफिकेशन जो है वो आज इस वीडियो में मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि कर सकूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूँ। देखो, मैंने बहुत सालों पहले, आई थिंक 2 या 3 साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें कई टैरो कार्ड रीडर्स ने ये बोला था कि जब हम टैरो कार्ड में देखते हैं तो कई बार उसमें ब्लैक मैजिक जो है वो आता है लिखा हुआ कि इस इंसान के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो वहाँ हम स्टॉप हो जाते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं कि आप ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट के पास जाइए। या फिर कई बार ऐसे हमारे पास काफ़ी टेढ़े केसेस आ जाते हैं जिसमें टैरो कार्ड में ही जो हम किसी का देख रहे होते हैं टैरो से चीज़ें, तो उसी में हमारे तरफ भी कई बार नेगेटिव एनर्जी हमको बीमार कर देती है कि जैसे देखने पे, रिवील करने पे उस इंसान के बारे में कुछ भी। तो मैंने जो स्पेशली लेडीज़ थी उनसे मैंने यही बात बोली थी कि अगर यू आर मदर्स, या फिर अगर छोटा बच्चा है, या फिर प्रेग्नेंट हैं, या फिर मैरिज है और अपनी अच्छी मैरिड लाइफ चाहती हैं, तो तांत्रिक प्रोसेसेस में या इस तरीके के ब्लैक मैजिक रिमूवल के प्रोसेसेस से ज़रा दूर रहें। उसमें मेरा कोई ये मकसद नहीं था कहने का कि उसमें तो ऑफकोर्स मैंने क्लैरिफाई किया था, बट नए ऑडियंस के लिए बता रही हूँ। मेरा मतलब सिर्फ इतना था, क्योंकि ये फील्ड जो है ये जितना आपसे लेता है, जितना आपको देता है, इनफैक्ट उतना ही आपसे ले भी लेता है। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने पहले। जितना आपको देता है उतना आपसे ले भी कहीं ज़्यादा लेता है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो हीलर्स हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा सिक्योर रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुपर नेचुरल चीज़ों से। इनफैक्ट जो विक्टिम आता है वो तो बेचारा फंसा ही हुआ है, वो और उसकी फैमिली तो अगर फंसे हुए ही हैं, लेकिन अब जो बचाने आएगा, कहते हैं ना आग में कोई अगर जल रहा है उसको जो बचाने आता है उसके हाथ भी जलने ही जलने हैं। सिमिलरली ये समझ लो कि जो ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट होता है जेन्युइन, वो हमेशा हर दिन जो है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, अलर्टनेस में, रात को सो ना पाना, नींद ना आना, हमेशा दिमाग चलते रहना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, रिसर्च करना, इसी में लाइफ चली जाती है। इसी में हर रोज़ उनका एक नया चैलेंज है, क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत से लोग जो हैं उसका गलत जो उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग गलत प्रोसेसेस में, नेगेटिव एनर्जीज़ में, काले जादू में लोगों को फंसाते हैं। उसको क्योर करना, तो सबसे पहले तो आपको एक आगे दीवार बनानी पड़ेगी एज अ बैरियर, जो आप खुद बनते हो कि आप उनको ब्लॉक करते हो। कि सबसे पहले आपको वो चीज़ अब फेस करनी है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो खुद सोचो कि जब तुमने एक तीर इस तरफ जा रहा था, उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ कर दी, सो तुम्हें वो बुलेट या वो तीर या वो एरो अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा। और हर किसी हीलर की अपनी प्रोटेक्शन गेज होती है, परसेंटेज होती है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनसे अब तुम्हारी प्रोटेक्शन से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ आ जाए, तो क्या उस हीलर ने अपनी उस तरीके से प्रोटेक्शन बनाई है कि वो उसको सर्वाइव कर लेगा? बहुत सी चीज़ें हैं, अगर तो बनाई हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए किसी भी हीलर को। हमेशा ये सोचना चाहिए कि तुमसे ज़्यादा भी कोई इंसान कभी मिल के भी तुमको अटैक कर सकते हैं। लेकिन
जिन कहते हैं ना, अगर तुम सही का साथ दे रहे हो और अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और सच में डिवाइन का हाथ तुम्हारे ऊपर है एज अ हीलर, और तुम्हारी नीयत और इंटेंशन, सबसे बड़ी चीज़ मॉरल्स तुम्हारे करेक्ट हैं, तो कभी भी एक सच्चा हीलर हार नहीं मानेगा नेगेटिव एनर्जी के सामने, चाहे वो कितनी पावरफुल, कितनी ही पुरानी और कितनी ही डेविलिश या ईविलिश ना हो। ठीक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, गलत के सामने हीलर झुकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेगा, क्योंकि उसको ये पूरा विश्वास होता है कि उसको कितना भी डरा लिया जाए, उसकी फैमिली मेम्बर को। ऐसा भी होता है, हम लोग ये हमेशा फेस करते हैं कि अगर हम पे कुछ नहीं हो पा रहा तो फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखा जाता है कि इस तरीके से इनको डिस्टर्ब किया जाए ताकि ये काम छोड़ दें। कई बार फैमिली मेम्बर्स में डेथ भी करा दी जाती है, बीमार भी कर दिया जाता है, तुम्हारे पेट्स के ऊपर भी अटैक हो जाता है, तुम्हारे पेट्स की भी मौत हो जाती है। कई बार वो लोग बेचारे अपने ऊपर वो चीज़ें ले लेते हैं, यू नो। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी और हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये है कि मतलब जो तुम्हारा एज अ स्पिरिचुअल हीलर, जो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, और तुम्हारे साथ में जो पार्टनर भी है उसको एक क्लियरली बात पता होनी चाहिए, अदरवाइज पार्टनर मत बनाओ। ठीक है, और जो लेडीज़ हैं जो तंत्र विद्या में आ रही हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल्स में स्पेशलिस्ट आ रही हैं, उनको तो यही बहुत तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनका ये आना या उनका इस चीज़ को सर्वाइव करना क्या वर्थ इट है, क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होने ही वाली है। ये तो लेके चलो, हर स्पिरिचुअल हीलर की जो इस तरीके की मिस्टीरियस चीज़ों में इन्वॉल्व है रिमूवल्स में, उसकी लाइफ कभी भी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, उसका पार्टनर बहुत सही होना ज़रूरी है जो ये सब चीज़ें समझे, अदरवाइज़ ना रखे पार्टनर। ठीक है, क्योंकि ये डर के नहीं रहा जा सकता, पर एट द सेम टाइम सब पार्टनर्स को, सब फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन फिर भी जो ईवल चीज़ें हैं वो हर तरीके से तुम्हारा टेस्ट लेती हैं। ठीक है, तो लाइफ कभी भी इजी नहीं है। हर दिन हीलर, और हीलर को भी डिप्रेशन हो सकती है, लोनलीनेस हो सकती है, हीलर को भी जो कहते हैं हीलर कैन ऑल्सो क्राई, हीलर कैन ऑल्सो फील डिप्रेस, सैड, घबराहट सब हो सकती है और होती है, क्योंकि ऐसी जो एनर्जीज़ को आप फेस कर रहे हो तो हो ही नहीं सकता कि आप इन चीज़ों से हट के रह जाओ। अब कोई लोग बोलेंगे कि अरे अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हो तो आपको तो ये सब चीज़ें टच नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्शियस पे सिर्फ काम हो रहा है, सिर्फ अपने लिए मेडिटेशन हो रही है, सिर्फ अपने लिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं, अपने लिए यंत्र बनाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नहीं होगी। और शायद यही कर करके एक हीलर जो है वो सर्वाइव भी करता है। ठीक है, लेकिन जब आप सामने आके किसी के बचाव में खड़े हो जाते हैं तो कुछ हद तक तो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी ही। ये तो यूनिवर्स का ही लॉ है। कहते हैं ना, जो मैंने जो शुरू में बोला कि आग से किसी को बचाओगे तो हाथ तो तुम्हारे थोड़े बहुत तो जलेंगे ही जलेंगे। तो क्या इतनी हिम्मत रखते हो कि वो हाथ जलने के लिए तुम तैयार हो और फिर भी बचाने से तुम पीछे ना हटो? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज, ये सबसे बड़ा जो है अपने को ये लेके चलना है हीलर्स को। तो इट्स नॉट दैट, बिकॉज देखो वो भी ह्यूमन बींग्स ही है ना, आखिर इंसान ही है हीलर्स भी, लेकिन हर दिन उनका जो है एक फाइट है, हर दिन एक वॉर है। क्योंकि तंत्र में मैं हमेशा बोलती हूँ कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमेशा ये लेके चलो कि तुमसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारे आगे खड़ा हो सकता है। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, लेकिन कभी भी नेगेटिव चीज़ से अगर तुम सही कर रहे हो, तुम सही का साथ दे रहे हो, तुम नेगेटिव एनर्जी को निकालना चाह रहे हो, तो कभी नेगेटिव एनर्जी से हार मत मानना, क्योंकि यही विश्वास, यही विल पावर तुम्हें नेगेटिव एनर्जी को दिखानी पड़ेगी। और यही असली हीलर की पहचान है कि कुछ हो जाएगा लेकिन वो हार नहीं मानेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा शैतानी चीज़ों के सामने या नेगेटिव एनर्जीज़ के सामने। ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो उतना करेज, उतना विल पावर, थोड़ा बहुत डिप्रेस अगर हीलर फील करेगा भी किसी पर्सनल लॉस की वजह से या अपने इमोशंस की वजह से, दोबारा खड़े होने की शक्ति, दोबारा खड़े होने की विल पावर ही उसकी असली पहचान है। यही उसकी साधना है, यही उसका कहते हैं ना सिद्धि है, जो
इतनी चीज़ों से जो उसको घबराहट देने की कोशिश कर रही है, हट जाए वो इस चीज़ के बीच में से, कितनी कोशिश की जाती है, मेंटली फिज़िकली दर्द दिया जाता है, बहुत कुछ तो होता है जो हीलर झेलता है। तो हीलर्स की रिस्पेक्ट करना, जैसे जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि मरीज़ को ठीक कर दे। तुम्हारे घर से अगर कोई मरीज़ हो तो उसको रिस्पेक्ट करते हो ना डॉक्टर को, क्यों? क्योंकि वो जान बचा रहा है। तो ये स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स आर द स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, जो तुम्हें अननोन, अनदेखी, अनजानी चीज़ों से बचा के निकाल रहा है तो, या निकाल रही हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करो। थैंकलेस, एकदम नाशुक्रापन जो है कई बार लोग दिखाते हैं हीलर्स को, तो वो चीज़ कई बार बहुत चुभती है हीलर्स को, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत बुरा लगता है, उसके बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं कि ये तो कलयुग का समय है, थैंकलेस एटीट्यूड का समय है। जब तक प्रॉब्लम में है तब तक हीलर के पास हाथ जोड़ के आएंगे कि हमें ठीक कर दो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई लोग हैं ऐसे जो करते हैं, और जब ठीक हो जाएंगे तो बोलेंगे ये तो हमारी किस्मत में था, ये तो हमने खुद अपने मेहनत से किया, ये सब हुआ। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, बस मैं ये बता रही हूँ। और हीलर्स भी अब जो है, जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बोला, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे, जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर सच में वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं तो डिवाइन ही उनकी मदद करता है, डिवाइन की ही वो शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी स्पिरिचुअल इंसान से बेकार में मत भिड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उनके साथ या उनके पीछे कौन सी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो बचा रही है उन्हें, या उनके साथ चल रही है। समझ रहे हो इस बात को? तुम्हें नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं, और वही शक्ति उन्हें हमेशा बचाएगी। और अगर तुमने तंग किया या तुमने कुछ भी गलत चीज़ करी तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी वो शक्तियाँ। तो हीलर्स की रिस्पेक्ट करें, जेन्युइन हीलर्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है? वो अपनी फीस लेते हैं, वो अपने मेहनत का, रिस्क का पैसा लेते हैं, तो वो हर कोई लेता है। तुम भी काम करने जाते हो ऑफिस में तो तुम पैसे लेते हो, सैलरी लेते हो, बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट कमाते हो, राइट? लेकिन हर दिन लाइफ को रिस्क में लेके नहीं चलते हो। तो इस बात का, दे आर स्पिरिचुअल सोल्जर्स, रिस्पेक्ट देम। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने मॉरल्स ठीक नहीं करोगे, रखोगे उनके प्रति, तो कोई रेमेडी भी नहीं हो पाएगी। थोड़े वक्त के लिए होगी और ख़त्म भी हो जाएगी, और उसमें हीलर की कोई गलती नहीं होगी, वो तुम्हारे खुद के मॉरल्स और इंटेंशन की गलती होगी। क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है, कोई और देखे ना देखे, हीलर देखे ना देखे, ऊपर वाला और यूनिवर्स की एनर्जीज सब अकाउंट बना के लिख रही हैं। यूनिवर्स का अकाउंट बनता चला जा रहा है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। ओके, तो आज के बाद क्लियरेंस हो गई है इस बात की, इस वीडियो के बाद, कि स्पिरिचुअल हीलर्स की लाइफ टफ है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, समझें। और मैंने इस क्वेश्चन का जवाब डिटेल में दिया है। आई होप लोगों के दिमाग से कई चीज़ों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, बस इतना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं और एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।